नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। अगेन अगेन कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में टोटल बातें रेजोनेट हो नहीं। जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है या कुछ गाइडेंस के रूप में आपको दिखती हैं तो उन्हें अफर्म क्लेम कीजिए। एंड हेटर्स, आपके लिए अगर कहूँगी कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हेट भी करते हो एंड आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके बकवास है या फेक है, तो आई थिंक आपको नहीं वॉच करनी चाहिए। एंड भूल से भी आपने अगर फॉलो किया है मुझे तो अनफॉलो कर दें, बिकॉज आई थिंक आपसे एनर्जीज अगर नहीं कैच होती है, आपको नहीं लगता है सही, तो मत देखिए। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जो भी मुझे पसंद करते हैं एंड वीडियोस को अच्छी लगती है आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप यूं ही रहें, साथ में रिलेट। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। A time to give rather than take. फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो थोड़ी सी होल्ड सिचुएशन लग रही है, थोड़ी सी पॉज वाले सिचुएशन में रहोगे। इमोशंस थोड़ा सा स्टक रहेगा। हो सकता है पढ़ाई में अनसरी की चीज़ें, कहते हैं ना कि आपको मन ना लगे एंड कुछ अलग करने का मन चाहे, एक न्यू वे में कुछ चीज़ें बिगिन करने की चाहत में रहोगे। कहते हैं ना कि अब ये बहुत पढ़ लिया, अब कुछ और चीज़ें कर लूँ, तो आई थिंक वो सिचुएशन हो सकता है। सोच समझ के करिएगा कुछ भी डिसीजन, बिकॉज ज़्यादा सोचोगे एंड गलत स्टेप ना लें। या मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आई थिंक आपको किसी अगर मेंटोर से मिलके कुछ सलाह ले सकते हो तो वो अपनी लाइफ के लिए ज़्यादा बेटर है। जॉब पे अगर कहूँ तो फर्स्ट ऑफ फेज में अगर कहूँ तो थोड़ी सी हीलिंग ऑरास है। कुछ लोग अगर स्विच के रिगार्डिंग या प्रमोशन के रिगार्डिंग बातें चल रही थी तो चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन अगर कहूँगी जो जहाँ पे आप रिसेंट काम कर रहे हो वहाँ पे आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। इस वीक के लास्ट में कहते हैं ओवर बर्डन, प्रेशर्स बहुत रहने वाला है वर्क का, लेकिन कहूँगी लॉसेस नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबल है एंड अगर कहूँगी ग्रोथ भी दिख रहा है। यस ओके। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे काफ़ी ब्लेस्ड हो, बट स्टिल कहूँगी ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, लेकिन आप पैसे जितने हैं उसमें मैं कहूँगी और ज़्यादा, कहते हैं जितना इंसान को मिलता है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। कहूँगी एक चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड आए हुए हैं तो एक जो भी आप काम करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, उसमें कहूँगी एक मेजर टर्नओवर हो सकती हैं। आपके डिसीजन से कहूँगी कुछ चीज़ें बदलेंगी। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो ओवरऑल मैं कहूँगी सोच समझ के एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है एंड कहूँगी उस वे में एक एक्शंस की कार्ड है। एंड जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना अगर नहीं भी मिलता है तो अब क्या करना है वो सोचने की ज़रूरत है। हमेशा कहते हैं ना कि हर चीज़ आपको आपके अकॉर्डिंग ही मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा मिल जाए या फिर कहूँ पैसों में कुछ चीज़ें आपको मिल भी रही हैं लेकिन आप होपफुल ज़्यादा थे, तो आई थिंक सोच समझ के कुछ भी स्टेप, न्यू स्टेप लेने में कुछ चीज़ें सोचेगा, बिकॉज आपकी लाइफ में कहूँगी परिवर्तन हो सकती है मेजर। आपके अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर 1 अच्छा है। अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो ब्राउन अच्छा है आपके लिए। चलिए देखती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. ओके देखते हैं क्या है डिवाइन पे। अगर आप सरेंडर करते हो तो देखते हो आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन के दिल दिमाग की सोच में क्या चल रही है बातें। देखो यहाँ पे ना पर्सन अलग वे में वर्कआउट कर रहे हैं। अगर इनके तरफ में कोई एक और पर्सन आ रहा है तो आई थिंक उनके साथ में भी एक कोऑर्डिनेशन में जा रही है। मुझे लग रहा है ऐसा कि इनके लाइफ में एक हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रहे हैं। थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, अगर कौन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं, दिल से हट भी नहीं रहे हो, दिमाग में कुछ चीज़ें अलग वे भी चल रही है। एक जर्नी इनकी दिख रही है, एक न्यू जर्नी भी कहूँगी। अगर फैमिलीज कुछ चीज़ों को लेके बोल रही हैं किसी, अगर कहूँ यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच की अगर ये पॉइंट है कि इनके रिश्ते में कोई और एक पर्सन आ रहा है न्यू,
तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके साथ में कम्युनिकेशन लेवल जा रही है। तो आपकी तरफ की अगर इमोशंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन उस वे में नहीं ले पा रहे हैं। अगर नया आ रहा है तो उनकी तरफ में भी बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं पर्सन। देखती हूँ आपकी तरफ में क्या आपकी तरफ में कुछ एक्शंस लेंगे ये। देखो बातें ना ओल्ड टर्म का प्यार है। देखो एक्शंस की अगर मैं बात करूँ ना आपके तरफ में लेने की तो नहीं करेंगे, कुछ भी एक्शंस नहीं। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है तीसरे की एक न्यू लाइफ पार्टनर या न्यू वे में जर्नी दिख रही है आई थिंक। बट आपके साथ में जो ओल्ड टर्म्स था तो देर इज अ कहूँगी एक हैंडिंग सिचुएशन है, हील कर रहे हैं अपने आप को न्यू वे में, कन्फ्यूज हैं। देर इज अ कहूँगी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ओल्ड टर्म प्यार है तो खोना भी नहीं चाहते हैं। बट वापसी में भी कहूँगी ये कहीं ना कहीं नहीं पलट के आ पा रहे हैं, कुछ एक्शंस या कुछ स्टेप अप्स आपकी तरफ में कंप्लीट में नहीं सोच पा रहे हैं पर्सन। बट प्यार कहते हैं ना कि बहुत पुराना प्यार है तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि मिस करते हैं। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। नहीं, अगर कहूँ ये नो कार्ड है, नहीं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो नहीं, क्योंकि अगर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि न्यू रिलेशनशिप आ रही हैं, न्यू वे में जर्नी, या फैमिली कह रहे हैं या न्यू रिलेशनशिप। तो जब न्यू आ रही हैं तो आई थिंक यहाँ पे चूजिंग वाली कंडीशन। तो आपके तरफ में कहूँगी अगर ब्लॉक करके इन्होंने रखा है तो ये अनब्लॉक भी नहीं करेंगे इस वीक में। एंड यस, बट कहूँगी चाहते ज़रूर हैं बात करना, या कहूँगी आमना सामना भी करना चाहते हैं पर्सन, लेकिन चाहते बहुत हैं, करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पाएंगे। या लग रहा है कि अगर ये फिर से कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाएं, या आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ऐसे वे में कह दोगे कि ये इन्हें कुछ न्यू वे में जाने में फिर से कहीं कम बैक ना हो जाए, तो उसलिए कहूँगी नहीं कर रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, अगर मेरे से रीडिंग्स करानी हो, पर्सनली चीज़ों को अगर क्लियर करनी है, अपनी लाइफ के लिए कुछ क्लियरिटी रखनी है, तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।